जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराई। शौक हो मुझे देख के? शौर्य, मुझे तो यहाँ आना ही था ना, क्योंकि ये जो मेरे फ्रेंड है ना निधि, तुम्हारी माँ ये दुनिया की सबसे बेस्ट मदर है। And I'm really proud of her। मैं जानती थी वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी, और इसके चेहरे की ये खुशी मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी, क्योंकि इन्हीं आंखों ने उसे आज तक दिन रात तुम्हारे लिए रोते हुए देखा है। शौर्य, यू नो व्हाट शौर्य, जब से तुम यहाँ लॉकअप में बंद हो ना, निधि ने ना ठीक से खाना खाया है और ना ही चैन की नींद सो पाई है। दिन रात बस शौर्य शौर्य, मेरा शौर्य कब घर आएगा, मेरा शौर्य लौट के कब आएगा, सिर्फ यही बोलते रहते हैं वो। बस रो, सारी बातें तुम ही करोगी क्या? अभी कांस्टेबल आके कहेगा कि टाइम खत्म हो गया। मुझे भी तो शौर्य से थोड़ी बातें करने थे। शौर्य, तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेके आई हूं। तुम बहुत जल्दी यहां से बाहर आने वाले हो। इसमें कौन सी नई बात है? हर रोज सुनता हूं मैं इस जेल में ये बात। नथिंग स्पेशल, नॉट अ बिग डील। नहीं शौर्य, ट्रस्ट मी, तुम बहुत जल्दी यहाँ से बाहर आने वाले हो। मैंने करण को बहुत समझाया, बहुत कहा कि वो दे दे अंशुमन पांडे को आधी प्रॉपर्टी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन करण ने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब करण अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने को रेडी हो गया है। पूरी प्रॉपर्टी? I knew कि डैड मुझे इतना प्यार करते हैं। नहीं शौर्य, वो राजवीर भी अरेस्ट हुआ है ना, तुम्हारे लिए आधी प्रॉपर्टी देने को रेडी नहीं थे, बट अब अंशुमन पांडे ने कहा है कि अगर दोनों को छुड़ाना है तो पूरी प्रॉपर्टी। और ऑब्वियसली करण राजवीर को तो जेल में नहीं रहने देगा ना। एनीवेज, अच्छा ही है ना शौर्य, एटलीस्ट तुम तो जल्दी से बाहर आ जाओगे। समझ आया। That's the bloody catch। हाँ शौर्य, that's the catch। तुम अरेस्ट हुए तो करण को आधी प्रॉपर्टी देना भी मंजूर नहीं था, लेकिन अब राजवीर के लिए जब अंशुमन ने कहा कि पूरी प्रॉपर्टी दो, तो करण पूरी प्रॉपर्टी देने को तैयार है। मुझे लगा था करण को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता राजवीर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। राजवीर के लिए वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। एग्जैक्टली शौर्य, मैंने भी करण को यूं चेंज होते हुए देखा है। एनीवेज, वो सब छोड़ो, आई एम हैप्पी। मेरा शौर्य अब घर आएगा। आई एम हैप्पी शौर्य, एटलीस्ट तुम अपने घर आ जाओगे। शौर्य, बस 1-2 दिन की बात और, थोड़ा सा पेशेंस और।
सीता, रुक जा बेटा, कहाँ जा रही है? अच्छा हुआ तू आ गई, आजा, अंदर आजा। अब तू करण के साथ बैठ, उसे अच्छा लगेगा। मैं तुम दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। करण, आप प्लीज इतना ज्यादा परेशान मत होइए, और अगर परेशान हो भी रहे हैं ना तो हिम्मत मत हारिए। मैं भी तो कितनी परेशान हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन अपने बच्चों को बाहर निकलवाऊंगी। आप सोचो, अगर हम ही हिम्मत हार जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? आप जो कह रहे थे कि करने वाले हैं, आप प्लीज ऐसा मत करिएगा। पिता भी यही एक रास्ता बचा है। अगर बच्चों को घर लाना है तो प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है ना कि कई बार भगवान दो रास्ते नहीं दिखाता, सिर्फ एक ही रास्ता दिखाता है। और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम प्रॉपर्टी दें और अपने बच्चों को घर वापस लेकर आए। क्या आपका दिल कह रहा है कि ये रास्ता सही है? अंशुमन पांडे जैसे इंसान को आप अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देंगे? आपको पता है ना वो कैसा इंसान है, लालची है, गलत काम करता है। और उसकी बात का क्या भरोसा? लालच का कोई अंत नहीं होता है। कल को अगर आपने उसे अपनी प्रॉपर्टी दे भी दी, उसके बाद उसने आपसे कुछ और मांगा, तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आप प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। लेकिन हमने कोशिश करके देख तो ली, जो कुछ कर सकते थे किया। इसलिए प्रीता, बस यही एक रास्ता बचा है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। राजवीर, बल्कि क्या हुआ? काव्या ने मुझसे कहा कि क्या कहा काव्या ने? सब ठीक है ना? एक्चुअली तुम्हारे और शौर्य के लॉकअप में होने का पूरा फायदा उठा रहा है वो अंशुमन पांडे। करण सबको ब्लैकमेल कर रहा है। पहले तो आधी प्रॉपर्टी मांग रहा था, अब पूरी प्रॉपर्टी मांग रहा है। कह रहा है कि अगर पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं की तो तुम्हें और शौर्य को कभी बाहर नहीं आने देगा वो। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अंशुमन पांडे को पूरी प्रॉपर्टी क्या एक पूरी कौड़ी नहीं मिलेगी। और प्लीज वो जाके वो करण सर से कह देना कि अंशुमन पांडे की कोई भी शर्त सुनने की जरूरत नहीं, कोई कंडीशन सुनने की जरूरत नहीं, उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। गॉड, मुझे ना बल्कि बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत गिल्ट फील कर रहा हूं मैं। क्यों? ये सब कुछ जो हो रहा है सब मेरी वजह से तो हो रहा है। राजवीर, तुम वजह नहीं हो। हाँ, लेकिन तुम एक चीज की वजह जरूर हो। क्या? कि जो भी हुआ है ना, उसकी वजह से दोनों परिवार एक हो गए। सब साथ मिलके लड़ रहे हैं, एक साथ फाइट बैक कर रहे हैं। यू नो, कुछ भी सोचने से पहले अपनी मासी के बारे में सोचो, उनका चेहरा याद करो। वो सिंपल है लेकिन स्मार्ट भी है। उन्हें पता है कब, कहाँ, कैसे क्या करना है, अपनों को कैसे बचाना है। माँ हो या मासी, सिंपल हो या मॉडर्न, ममता सब में एक बराबर होती है। यू नो, जब भी उनके बच्चों को कुछ होता है ना, तो एक माँ शेरनी बन जाती है और हर चंगुल से अपने बच्चों को छुड़ा लेती है। इसलिए तो माँ को शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी माँ दुर्गा। एक माँ दुर्गा का रूप होती है। वो कभी तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगी। तुम्हारी माँ और करण सर दोनों उनके परिवार के साथ हैं। मैं यूँ कहूँ तो तुम्हारी मॉम उनकी ढाल बनकर खड़ी है। वो कुछ नहीं होने देंगे। मुझे उनके विश्वास पर पूरा विश्वास है। जाओ, अपना ख्याल रखोगे।
यार ये गिरीश कॉफी कब लाएगा? चिल रो। अब देख, तू सुबह सुबह यहाँ आ गई है। अब तुझे पता है ना गिरीश को कितने सारे काम होते हैं। इस घर में सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं। किसी को टी चाहिए, किसी को कॉफी चाहिए, किसी को जूस चाहिए। तो गिरीश को सबको देखना पड़ता है। कॉफी बनेगी तो आ जाएगी, रिलैक्स। लुक एट यू बेब्स, तू क्या थी और अब टिपिकल बहू टाइप्स बन गई है। वो होती है ना आइडियल बहू, जिसे हर बात पता होती है, किसे क्या चाहिए, कब चाहिए, किसकी क्या चॉइसेस है, तुझे हर बात पता होती है ना। और एक वो प्रीता है, वो न जाने अपनी मेमोरी कौन से स्टेशन पे छोड़ के आई है, लेकिन फिर भी उसकी ट्रेन ऑन है। बट द प्रॉब्लम इज उसे ये नहीं पता जिस घर में उसके साथ रोज दंगे पंगे होते हैं, रोज उसे जिस घर से धक्के मार के निकाला जाता है ना, वो उसी घर की बहू है। और ये घर वाले उसके ससुराल वाले। पर मुझे ना तेरे लिए बहुत बुरा लगता है। देख ना, तूने कितने साल लिए हैं इस घर के लिए, तूने क्या कुछ नहीं किया बेब्स, तूने सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेकिन फिर भी तुझे कोई क्रेडिट नहीं देता। और वो प्रीता न जाने कहाँ से टपक पड़ी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज क्या कर ली, सब लोग बस उसी का गुणगान गाने लगे हैं। सब लोग बस प्रीता प्रीता प्रीता। देख, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, बट बस मिरर दिखाने की कोशिश कर रही। जस्ट शट अप। मैं मिरर देख सकती, दिखाने की जरूरत नहीं है। मैम आपकी कॉफी। एक मिनट ना। मैम ले लीजिए ना, वो प्रीता मैम आ गई हैं। तो मैं उनके लिए चाय बना देता हूँ, पर उससे पहले मुझे दादी को दूध देना है। What? प्रीता फिर यहाँ आ गई। बेब्स बेब्स बेब्स, कंट्रोल। देख, तेरे घर में अभी जो भी सिचुएशन है ना, सब उस प्रीता के फेवर में है। तू देख नहीं रही कैसे सबके दिलो दिमाग पे वो प्रीता छाई हुई है, सबके जुबान पे बस प्रीता का ही नाम है। यहाँ तक कि तेरी बेटी काव्या, वो भी उस प्रीता के फेवर में है। तूने देखा नहीं कैसे वो सबसे लड़ पड़ी थी प्रीता के लिए। देख बेब्स, मैं तुझे प्रोवोक नहीं कर रही हूँ और ये भी नहीं कह रही हूँ कि काव्या ने मुझे जो भी कहा मुझे बुरा लग रहा है। वो तो एक बच्ची है। बेब्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि देख, तू बहुत ही जल्द काव्या को खो देगी। तेरे ये जो इंस्टेंट रिएक्शंस है ना, इन्हीं की वजह से काव्या तेरे अगेंस्ट जा रही है और उस प्रीता के फेवर में जा रही है। बेब्स, तेरी पोजीशन खतरे में है बेब्स। तुम अरेस्ट हुए तो करण को आधी प्रॉपर्टी देना भी मंजूर नहीं था, लेकिन अब राजवीर के लिए जब अंशुमन ने कहा कि पूरी प्रॉपर्टी दो, तो करण पूरी प्रॉपर्टी देने को तैयार है। मुझे लगा था करण को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता राजवीर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। Dad. Oh no no no. Mr. Luthra. Mr. करण लूथरा। बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब आपका टाइम खत्म। मुझे बहुत स्टूपिड समझते थे ना, इडियट समझते थे, बच्चा समझते थे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, बट मुझे सब समझ आता है और दिखाई भी दे रहा है। बस एक बार मैं बाहर आ जाऊं, उनको अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपका बेटा और आपने प्यार राजवीर से किया। मैं आपका बेटा और आपने पूरी की पूरी केयर राजवीर को दी। और आज मैं यहां से बाहर भी निकलूंगा तो उस राजवीर की वजह से। नो मिस्टर लूथरा, नो, आई विल नॉट टेक दिस। मैं आपका सब कुछ वापस करूंगा। कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊं, आपको अपने प्यार की कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर लूथरा, अब आपका टाइम खत्म। I will be back and I will be back soon. मॉम, मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, पर आप जानते हो ना, मुझे जब गुस्सा आता है ना, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, माँ बेटी में लड़ाई होती। अच्छा चले मॉम। कहाँ जाना पुत्र? मॉम, कहीं भी चले जाते हैं। एक्चुअली ना, मेरा आज घर में दिल नहीं लग रहा।
मुझे हर जगह सिर्फ शौर्य दिखाई दे रहा है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसे। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, इसीलिए मुझे आज घर नहीं रहना, कहीं भी चलते हैं। पुत्र, घर में रहे या बाहर रहे, शौर्य की चिंता तो रहेगी ना। घर से भागकर तो जा सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं, यादों से नहीं, दर्द से नहीं। और तू तो इतनी स्ट्रांग है पुत्र, तेरे मन में ऐसा ख्याल कैसे आया? हाँ, मेरे मन में क्या आ रहा है, मैं किससे क्या कह रही हूँ, किस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ना बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। चल ठीक है, मंदिर चलेगी? आज नहीं, हम कॉफी शॉप चलें क्या? ठीक है। मैम आपका दूध। अरे गिरीश, यस मैम। इस तरह से भागते भागते कहाँ जा रहे हो? मैम वो अंशुमन पांडे आए हैं, तो करण सर को बताने जा रहा हूँ उनके रूम में कि वो नीचे आ जाएं। अंशुमन पांडे आया है? ओह माय गॉड, अब क्या होगा मॉम? पता नहीं पुत्र। चलिए चल के देखते। आ गए तुम अंशुमन पांडे? करण, आई नो तुम मेरी वजह से थोड़े से परेशान हो, काफी दिनों से सोए नहीं, लेकिन आई होप कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। करण, अब जब तुम ये डील करने के लिए रेडी हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स पे फुल स्टॉप लग जाएगा। और हाँ, कल रात से पहले पूरे लूथरा परिवार को मेरी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी इश्यूज हुए हैं, आपको दुख झेलना पड़ा, आंसू बहाने पड़े, कितना गम बर्दाश्त करना पड़ा, उसके लिए मैं अपने दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूं। और हाँ, अगर घर का बेटा लॉकअप में हो तो तकलीफ तो होगी ना। और शौर्य तो कितने दिनों से लॉकअप में है। और प्रीता जी, मेरी वजह से आपका राजवीर भी लॉकअप में है, तो उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। अब मेरी वजह से जो भी तकलीफ हुई, जो भी मुसीबतें हुई, लेकिन लेट मी टेल यू, मुसीबत की पहली पहल करण की वजह से हुई थी। करण की वजह से मैं बहुत दुखी था, बहुत रुलाया है करण ने मुझे। मेरे सारे क्लाइंट्स छीन लिए, मेरा पूरा बिजनेस छीन लिया। मैं तो लुट गया था ना। लेकिन अंशुमन जी, आपको नहीं पता है कि बिजनेस में ऐसे ही होता है? मतलब कि जो अच्छा परफॉर्म करता है वही क्लाइंट्स ले जाता है, जो अच्छा बिजनेस करता है वही आगे बढ़ता है। कुछ अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और कुछ कम अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। प्रीता, जस्ट शट अप। वो बात कर रहे हैं, उन्हें बात करने दो। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि आपने जो अभी कहा कि करण की वजह से आपके क्लाइंट्स चले गए, तो उस पे करण की कोई गलती नहीं हुई। प्रीता जी, आप इस घर की मालकिन हैं क्या? नहीं ना? तो प्लीज चुपचाप खड़े रहिए। आप क्या चाहती हैं कि आपकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए और मैं यहां से निकल जाऊं? प्रीता चुप, ये बात कर रहे हैं ना, इन्हें बात करने दो। फाइल्स लो। तो करण, हमारे डील के हिसाब से, मतलब लेटेस्ट डील,
उसके हिसाब से मैं तुम्हारे बेटे शौर्य और राजवीर को दोनों को लॉकअप से निकलवाऊंगा और उसके बदले तुम मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी दोगे। एक मिनट मैं कुछ कहूं, जरूरी है। आपको ये तो पता होगा ना कि एक बार आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस प्रॉपर्टी से या आपसे, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब उससे अटैच कोई भी चीज से फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हुई तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। हाँ ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। अगर प्रॉपर्टी मेरी है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी मेरी हैं। हाँ, आई मीन लूथराज ने जो भी लोन लिए हैं, जो भी वो डेट में हैं और उन पे जितने भी लीगल केसेस हैं, बिजनेस में ऐसा होता रहता है, वो सब भी आपको हैंडल करने होंगे। लूथराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और आपको तो पता है कि अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो इस वक्त आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और ना कोई बैंक ना कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी, तो सवाल तो बहुत उठेंगे। तो वो सब भी आप ही हैंडल करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एक मिनट, ऐसे ये प्रॉपर्टी मैं नहीं ले सकता हूँ। मुझे अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी। प्रीता, मुझे तुमसे बात करनी है। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? कर क्या रही थी तुम वहां? तुम ये सब जानबूझ के करती हो ना, हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करती हो। तुम्हारे बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम चाहती नहीं हो कि शौर्य लॉकअप से बाहर आए। करीना जी, ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत हो इसीलिए तो गलत समझ रही हूँ। तुम हमेशा से गलत थी प्रीता, गलत हो और गलत ही रहोगी। बुआ, क्या तरीका है प्रीता से बात करने का? प्लीज। जैसी बात करनी चाहिए वैसी कर रही हूँ करण। आज बात शौर्य की है, इसीलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। प्रीता पुत्र, हम समझते हैं और जानते हैं कि तू इस घर का भला चाहती है, लेकिन पुत्र ये बड़ा नाजुक मामला है। अगर करण अंशुमन को प्रॉपर्टी देना चाहता है तो देने देना, बच्चे तो बाहर आ जाएंगे। और तूने ये टैक्स केस और ये सब बातें करके अंशुमन को भड़का दिया पुत्र। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही बोल रही हूँ। इसने अंशुमन को प्रवोक किया है। और क्या बात कर रही थी तुम वहाँ? लीगल मैटर्स, टैक्सेस। कौन से टैक्सेस पेंडिंग है? लूथरा फैमिली के कोई भी टैक्सेस पेंडिंग नहीं है, राइट करण? एक मिनट बुआ, एक मिनट। अगर प्रीता ने कुछ कहा है तो जरूर उसके पीछे उसकी कोई वजह होगी। एक बार सुन तो लो। वजह तो होगी, लेकिन पुत्र अगर ये सब बोलेंगे तो बच्चे बाहर नहीं आएंगे। वो तो बहुत बड़ी वजह हुई ना। शौर्य को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता भी इस लड़की ने बंद कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आता, तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इतना इंटरफियर क्यों करती हो? बिजनेस मैटर्स में इंटरफियर क्यों करती हो? मैं एक बिजनेस वूमन हूँ। बहुत सालों तक मैंने लूथरा फैमिली का बिजनेस हैंडल किया था। और तुमने मुझे देखा, मैंने बाहर एक शब्द भी नहीं कहा। करण हैंडल कर रहा था ना अंशुमन को, मैं चुप करके खड़ी थी। तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों बोली बीच में? जानबूझ के किया ना तुमने ये सब। बुआ प्लीज, फॉर गॉड सेक, प्रीता से इस तरह से बात मत कीजिए आप, प्लीज। क्यों ना करूं करण? ये लड़की अपनी मनमानी करती रहे और मैं चुप रहूं? बिल्कुल नहीं। करीना जी, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों का दिमाग खराब है? हमें एग्जैक्टली समझ आ रहा था बाहर क्या हो रहा है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी बिजनेस है, हम इसका जो भी करें। तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम क्यों नहीं करती? ये सब जानबूझ के करती हो ना तुम। जी करीना दी, प्रीता ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, अंशुमन पांडे को उलझाने के लिए। और आपने देखा, अंशुमन पांडे उलझ भी गया। करीना दी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही?
जब भी इस घर पे कोई तूफान आया है, कोई आंधी आई है, तो हमेशा ये प्रीता ही है जो हमें बचा लेती है और हम हमेशा बच जाते हैं।